जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और सारी संगत को जय गुरु जी। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जो भी ऑनलाइन है और मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार येस टाइप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझको कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं इतने। कि एक कमेंट शो हो रहा है, माधवी जी। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन माधवी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा भजन है और मुझको 2 लाइनें उसकी याद आ रही हैं तो मैं ज़रूर वो गाऊंगी और बहुत ही प्यारा भजन है। कर कृपा मेहरा दी साया, घट दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्था दियां लकीरां नूं, साडे मथे दियां लकीरां नूं, कर कृपा मेहरा दे साया, घट दुखा दिया जंजीरां नूं। तो ये बहुत प्यारा भजन है, मुझे ज़्यादा आता नहीं है बट ये सच है बिल्कुल। सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना जो गुरु जी आप हमें इस लायक समझते हो कि हम कुछ बोल भी पाएँ और आपका गुणगान कर पाएँ। और सत्संग मतलब हम अपने गुरु जी की वडियाई कर रहे हैं और जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम हमारे साथ रहती हैं हम वो शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और अदरवाइज़ हम किसी काबिल नहीं हैं। तो इट्स ऑल अबाउट गुरु जी। ये हम गुरु जी की वडियाई कर रहे हैं और हम बस उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो बस वही चीज़ है। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी हम भजन गा रहे थे कि कर कृपा मेहरा दे साइयां, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। तो ये बिल्कुल एकदम सच है कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, सबको जय गुरु जी। रितु आंटी जय गुरु जी, सुरभि आंटी जय गुरु जी, नेहा आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी जो सबको हम सबको जोड़ के रखते हैं हमेशा। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और संगत, और आप शेयर भी कर सकते हैं आगे। तो मैं ये बात कर रही थी कि हाँ, कि गुरु जी महाराज जो हैं हमारे, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो इट्स लाइक डिवाइन। और उस दिन से हमारी जो माथे की जो लकीरें हैं वो ऑलरेडी चेंज हो जाती हैं। तो क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि पहले ही शुरू हो जाती हैं। मतलब क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आता है कि एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुली प्लान्ड बाय गुरु जी महाराज। तो वो पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं कनेक्टेड हुई तो ये सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी प्री प्लान था। तो अब समझ आ रहा था कि गुरु जी, जब हम कई बार गुरु जी को बोलते हैं ना कि गुरु जी आप पहले क्यों नहीं मिले, और मैं दिल्ली रहती थी इतने सालों, जब मैं 15 साल की थी, 16 साल की थी, तब तक तो मैं वहीं थी, तो क्यों नहीं आपने अपने दरबार पे बुलाया। हमारे बड़े सारे मन में विचार होते हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो जो वक्त होता है वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड एंड प्लान्ड बाय गुरु जी। सो यस, गुरु जी इज़ यस। ये जो भी मैसेजेस हैं वो हम बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो मैं कह रही थी एवरीथिंग इज़ रिटन बाय गुरु जी और हम सिर्फ बस गुरु जी की प्लान के अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं।
और सब कुछ, जैसे अगर गुरुजी ने दरबार पे बुलाना है तो वो भी गुरुजी डिसाइड करेंगे कब बुलाना है, कौन से दिन बुलाना है, मंडे को बुलाना है किसी को या गुरुजी ने किसी को वीरवार के दिन बुलाना है, ये भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो फिर हमें धीरे धीरे, क्योंकि हम कहते हैं ना गुरुजी अपना दिमाग मत लगाओ, तो हमें अपना दिमाग लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं बजाय कि पॉजिटिव। तो हर पल गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं शुरू से। जब हम पीछे की स्टोरी भी देखेंगे ना, याद करेंगे फॉर ऑफ कोर्स फॉर बेटरमेंट, तो जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ज़रूर गुरुजी बिल्कुल हमारे साथ ही थे, उनको तो पता था सब कुछ। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाह रहे थे, या जो चीज़ हमारे लिए सही है गुरुजी हमें उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और आज भी करंट सिचुएशन में भी, क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, करंट में भी अगर 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 हम किसी भी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां हम ना खुश हैं और हमें ये लगता है कि यस ये क्यों हो रहा है, तो भी हमें यही सोचना चाहिए कि यस एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी और अकॉर्डिंग टू गुरुजी ही वो चल रही है। सो हमें ये अपने मन में हमेशा ये सोच के चलना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, एवरीडे सत्संग, जब आप जुड़ जाते हैं एवरीडे सत्संग आपकी लाइफ, मतलब मैं कई बार पहले बहुत बार हम लोग पंडितों के पास जाते होते थे, सब कुछ कभी इधर पूछो कभी उधर पूछो, कभी कुछ सुनना कभी कुछ, और कभी आंसर नहीं मिलता था, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है, नहीं। मे भी हो सकता है कि हम बस भटक रहे थे, लेकिन विद गुरुजी इट्स ऑल प्रैक्टिकल। गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आपकी लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी। ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, जब आप लाइट के पास बैठते हो, बिकॉज गुरुजी इज़ लाइट, गुरुजी इज़ डिवाइन लाइट, और जब आप लाइट के पास जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है ऑब्वियसली हम पे कितनी अच्छी हमें फील होता है, सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो गुरुजी इज़ डिवाइन लाइट, तो हमारे साथ वो होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि इतनी नेगेटिविटी से हम निकल के आते हैं, इतनी सारी लेयर्स होती हैं, इतना सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है हील होने में, थोड़ा सा टाइम तो लगता है चीज़ों को ठीक होने में। बट गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग, क्योंकि जब कर्म करते हैं, जब सब कुछ होता है, तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ़ होगा, आपको रोना आएगा, ठीक है, बिकॉज जो भी हमने किया है, जो भी हमारी लाइफ में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ठीक है, ये सब गुरुजी जानी जान है। तो जैसे मैं बता रही थी, एवरीडे सत्संग, जिस दिन हम जुड़ जाते हैं उस दिन से आप कह लो 180 डिग्री, आप कह लो 360 डिग्री, आप जो मर्ज़ी कह लो, ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट कि गुरुजी एक्चुअली में वो हमें प्रैक्टिकली दिखाते हैं और हम लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ना। बिकॉज हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल, क्योंकि हमारी सोच से अलग होता है जो भी होता है, और वो सोच से अलग होता है क्योंकि वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा होता है। जो भी गुरुजी प्लान करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो गुरुजी हमें वो नहीं देते हैं, वो कभी भी गुरुजी हमें वो नहीं देते जो हमारे लिए, जो हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए आईफोन चाहिए तो वो तो आप गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी को आपकी हर छोटी मोटी चीज़ का, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का पता होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इमोशनली, मतलब जो भी हमारी नीड्स हैं या जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, और क्या अच्छा है तो गुरुजी हमें वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। हम अपना फ्यूचर, जैसे मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कि ये इस तरीके से चलेगा, मैं सोच रही थी कि ये इस तरीके से चलेगा, मैं अपना माइंड लगा रही थी कि मतलब ये सही, मेरा सोचना सही है कि मैं जो सोच रही हूँ कि मुझे ये कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, या ऐसे करना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। हम मैं बहुत करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मतलब मैं तब उस टाइम तो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे, तो मतलब मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, और मैं कर कुछ भी नहीं पा रही थी, और मैं सिर्फ बस लोगों से राय लेती रहती थी और वो सोचती रहती थी। और मैं यहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं निकाल रही, कुछ भी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, किसी की कोई गलती नहीं होती है हमारी लाइफ में। सिर्फ ये होता है कि हम समझ नहीं पाते,
हम लोग उस टाइम प्रिपेयर नहीं होते, जैसे हम कहेंगे कि हम प्रिपेयर नहीं होते। तो शायद मैं प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन गुरुजी मुझे प्रिपेयर कर रहे थे। मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे। और उस टाइम मैं सोच रही थी कि अच्छा मेरे मतलब बच्चों का, मेरे बच्चे का क्या होगा, या मेरा इनफैक्ट क्या होगा लाइफ में, मेरा कोई पर्पस है लाइफ में, या मैं कुछ कर सकती हूँ, या मतलब नो आइडेंटिटी, जैसे कहते हैं ना किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है, तो वो मुझे हो रहा था कि मैं लाइफ में क्या करूँगी। ठीक है, सबको जय गुरु जी, राहुल अंकल जय गुरु जी, और वंदना आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज जो बिल्कुल ब्लैंक था। कहते हैं ना आप कभी कभी एक ऐसे ब्लैंक उस पर आ जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। फिर आप स्टॉप हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, फिर दोराहा आ जाता है कि इधर या उधर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस रोड्स पे आप आके खड़े हो जाते हो लाइफ में, जहाँ आपको पता ही नहीं होता कि आप इधर जाओगे या उधर जाओगे। अब वहाँ खड़े हैं। अब वहाँ से जब गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं, तो गुरुजी आपको सही दिशा दिखाते हैं। ठीक है, गुरुजी हमें वो मतलब कहते हैं कि हाँ, कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें सही डायरेक्शन दूंगा। तो सेम वॉज हैपनिंग विद मी कि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी लाइफ की, बिल्कुल भी। ठीक है, श्याम अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। तो उस टाइम मेरे पास, मैंने आपको बोला ना कि कोई, इधर देखती थी तो कुछ नहीं दिखता था, पीछे तो बिल्कुल ही नहीं कुछ था, आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अगर मैं आगे फ्यूचर में देख रही थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बट मुझे क्या पता था कि मेरे गुरुजी महाराज खड़े हुए हैं। तो इट वॉज एंड इट इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस संगत जी, बिलीव मी। अगर मैं आज ये कह रही हूँ, अगर मैं आज यहाँ बैठ के ये कह रही हूँ कि मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसी का मतलब ये है कि जिसको लगता था कि कुछ नहीं कर सकती मैं, क्या हो सकता है मेरी लाइफ का, कुछ नहीं हो सकता था, ह्यूज आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में, मैं आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को लो समझती थी, और लो रहती भी थी। तो उस टाइम अगर मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेस करने का तरीका इज़ लाइक डिवाइन, इट्स टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि गुरुजी इस तरीके से ब्लेस कर। और गुरुजी के लिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं बहुत एक बात क्लियर करना चाहूँ कि गुरुजी के लिए कुछ छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई काला कोई गोरा नहीं है, कोई कुछ कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। गुरुजी इज़ बस लाइक, गुरुजी इज़ डिवाइन, गुरुजी इज़ लाइट। ठीक है, लाइट जैसे कहते हैं ना, सूरज अपनी रोशनी देता है तो वो ये थोड़ी ना देखता है कि मैं इसको दूंगा और इसको नहीं दूंगा। बारिश पड़ती है तो ये सोच के थोड़ी ना पड़ती है कि मैं इसके ऊपर पड़ूंगी कि नहीं। हवा चलती है तो ये सोच के थोड़ी ना हवा चलती है कि मैं इसके इसके सिर से निकलूंगी कि उसके सिर से नहीं निकलूंगी। इट्स दैट कि गुरुजी इज़ डिवाइन लाइट एंड गुरुजी इज़ लाइट, गुरुजी इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस। तो गुरुजी इज़ यूनिवर्स इन इट सेल्फ, गुरुजी महाशिव है, यूनिवर्स है। तो गुरुजी के लिए ये कोई मायने नहीं है कि हम बड़ा सत्संग कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, या हम गुरुजी को 56 भोग का भोग लगा रहे हैं, या हम गुरुजी को एक सिंपल सी मिस्सी रोटी, वो जो हम कहते हैं कि वो हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं। बहुत बहुत प्यारे और बहुत भोले हमारे गुरुजी महाराज। तो अगर आपका मन है, आप उनको थोड़ी सी खीर प्रसाद बना दीजिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे सच में गुरुजी महाराज। और अपना एक्चुअली में गुरुजी ये दर्शाते हैं, आपको प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैंने भोग लगाया है और मुझे ये अच्छा लगा है, मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार किया है। चाहे किसी भी तरीके गुरुजी वो रियलाइज़ करवाएं, लेकिन ये करवाते ज़रूर हैं प्रैक्टिकल। तो कमिंग बैक टू द सत्संग, कि अगर मैं फिर वही बात बोलूँ कि मैं अगर अपने आप को बोलूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल लो समझती थी, ज़ीरो, तो अगर मेरे साथ, मैं मिरेकल बिल्कुल नहीं कहूँगी, इट्स टोटली ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप हम जितना मर्जी बोले ना उतना कम है कि गुरुजी ने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है। ठीक है, और गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें और हमें गाइड कर रहे हैं गुरुजी। और जिस दिन गुरुजी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े मंदिर हम जा रहे हैं, गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है लाइफ में, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। मतलब इससे ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि गुरुजी साक्षात, आप ये सोचिए कि साक्षात शिव से साक्षात क्या बोलते हैं उसको, साक्षात्कार हो रहा है हमारा।
लेकिन हमको ये बिलीव नहीं होता, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते और हम लोग बहुत जज करने लग जाते हैं, या फिर हम ये होता है कि हम गुरुजी से ही हम वो पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या गुरुजी आप ये करके दिखाइए तो हम मानेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुरुजी को कहें कि आप ये करके दिखाइए तो हम मानेंगे, बिल्कुल कतई नहीं। हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हमें गुरुजी को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए, कभी भी। मतलब अगर गुरुजी कुछ ब्लेस कर रहे हैं, हमें गुरुजी को टोकना नहीं चाहिए बीच में कि गुरुजी ऐसा क्यों, किंतु परंतु इसमें बिल्कुल नहीं हमें पढ़ना चाहिए। तो हर दिन, तो जिस दिन हम गुरुजी से कनेक्ट हो गए उस दिन लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। फिर अब आप सोचिए कि मैं मतलब कहते हैं ना पटड़ी से हम उतर जाते हैं। जी हाँ, राहुल अंकल हर हर महादेव, बिल्कुल गुरुजी महाराज हमारे शिव हैं, भोलेनाथ हैं। तो जब हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं ना, हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी हमें ट्रैक पे डाल देते हैं। जैसे गाड़ी पटड़ी से उतर चुकी थी और गुरुजी हमें ट्रैक पे डाल देते हैं, सीधा चलो अब फॉलो करो, फॉलो द लाइट, फॉलो द गाइडेंस, ठीक है। और वो गुरुजी टाइम टू टाइम देते हैं। अब कुछ लोगों के ये होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि गुरुजी, आपको पता चल जाएगा, आप कनेक्ट तो कीजिए, आप गुरुजी से बात तो कीजिए, आप गुरुजी से अरदास तो लगाइए कि गुरुजी अगर ये मेरे लिए सही है तो प्लीज़ साइन दीजिए, अगर मेरे लिए करेक्ट है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। ऐसा कितनी बार हुआ है कि अगर हम गुरुजी से कुछ बोलते हैं और अगर वो साइन देते हैं और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो अच्छा है, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ उसके लिए, लेकिन बचाते भी, देखिए बात फिर वही है कि बचाते भी गुरुजी हैं। अगर हम कुछ गलती करते हैं ना, तो अगर हम भटक गए हैं तो गुरुजी बचाते हैं। ये दिस इज़ द पावर ऑफ, आप ये कहिए कि सरेंडर। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें इट्स ऑल गुरुजी, कि गुरुजी हमें टाइम टू टाइम हर बार उठा के ट्रैक पे लाते रहते हैं और हम ऑफ ट्रैक होते रहते हैं। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। मैं गुरुजी को कितनी बार बोलती हूँ कि गुरुजी अब गलती हो गई तो क्या, मतलब मैं कई बार, जैसे हम बात करते हैं ना, गुरुजी अगर गलती हो गई तो फिर अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई तो, या मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो भी गुरुजी की यही आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। तो यही आवाज़ आती है कि भगवान ही रहते हैं, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिए, वो भगवान ही रहेंगे। और भगवान की जो क्या बोलें उसको, कि जो उनका एक नेचर है गिविंग, ऑलवेज गिविंग। भगवान का जो नेचर है दैट इज़ गिविंग। तो मैं एक बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिनों की बात है, हम लोग ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ जी कि बहुत दिनों से ना मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि एंग्जाइटी हो रही है। अब यूँ कह लीजिए कि स्ट्रेस था, बहुत ओवर स्ट्रेस हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब, और ये बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा था। और आई वॉज गेटिंग सम साइंस जो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अब मैं गुरुजी के पास बैठी, मैं कहा गुरुजी क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहा ये तो आप ही बताओगे, आप ही जानो, आप ही सब कुछ हो, सब कुछ आप ही ने करना है। देखिए अब गुरुजी के पास बैठी हुई थी, हाँ गुरुजी समझाने का बहुत प्यारा तरीका होता है। तो यस, डायरेक्ट कनेक्शन, यस नेहा जी, तो डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम बैठें गुरुजी से, अब आंसू भी बहेंगे, हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी, गुरुजी संभालेंगे भी, गुरुजी गुस्सा भी करेंगे, गुरुजी सब कुछ सब तरीके से। तो मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, गुरुजी जैसे हम एक प्यारे बच्चे को हम समझाते हैं वैसे गुरुजी महाराज। तो मैं बैठी गुरुजी के पास, तो मैं कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एंग्जाइटी के जो साइंस हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो क्या रहा है। तो एंड सडनली आप देखिए गुरुजी कह रहे हैं हर इंसान में ना एक बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बचपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान में। कहते अगर हम ये सोचें, गुरुजी ने मतलब ऐसे समझाया कि अगर हम ये सोचें कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। हर इंसान में एक बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिल्कुल केयर फ्री होके, कभी कभी बहुत ज़रूरी है कि हम केयर फ्री होके, ठीक है ना। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं
ओवर थिंक करने लग जाते हैं, या हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हमारा दिमाग उसमें ही लग जाता है और हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बच्चे बन के, कि जैसे बच्चे कैसे होते हैं कि उनको पता होता है कि मेरी मम्मी कर रही है जो कर रही हैं, ठीक है, या उसको पता होता है कि मुझे खाना टाइम पे मिल जाएगा, मेरी मम्मी मेरे लिए मेरे कपड़े भी तैयार कर रही हैं, मेरा बैग भी तैयार कर, सब कुछ। और बच्चे का ध्यान खेल में होता है अपने, या बच्चे का ध्यान, बहुत चंचल होते हैं बच्चे, है ना, बहुत ज़्यादा। तभी कहते हैं ना कि बच्चों में ही भगवान का रूप देखा जाता है, तो वो चीज़ है। तो सिमिलरली गुरुजी ने समझाया कि हर इंसान में एक वो जो बचपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और केयर फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें कि हमें सब कुछ पता है, उसमें सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पता है तो फिर हम एज्यूम करने लग जाते हैं। पता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं सामने वाला गलत है, मैं राइट हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम एक छोटी सी बात ये सोच के चलें कि हमें कुछ नहीं पता, जो पता है गुरुजी को पता है, तो सारी बात वहीं सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी को पता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, गुरुजी को पता है, गुरुजी नोज़, बिकॉज वो गुरुजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है, या हम हर चीज़ को सोच रहे हैं, या हम एंग्जाइटी ले रहे हैं, हम प्रेशर ले रहे हैं, हम सब कुछ सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ फिर गुरुजी कहेंगे कि तुम ही कर लो। गुरुजी तो फिर यही कहेंगे कि तुम ही कर लो, फिर मेरा क्या काम है। तो कभी कभी एक बच्चे की तरह केयर फ्री होना और बिल्कुल वैसा बन जाना कि जैसे हम हैं, जिससे हमारा बेसिक नेचर है, ग्राउंडेड होना, रूटेड होना, ठीक है। तो मन में वो कंपैशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो गुरुजी ने इतना प्यारा ये आंसर दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि इतनी मतलब स्ट्रेस की वजह से कि हम कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं ओवर थिंकिंग करके, और फिर कैसे गुरुजी महाराज के सामने जब हम बैठते हैं तो गुरुजी शांत कर देते हैं कि शांत हो जाओ। जैसे वो ग्लास में हम दिखते हैं ना कि जब हम मिट्टी डालते हैं, तो जब हम चम्मच से हिलाते हैं तो सारी मिट्टी घुल जाती है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप ग्लास को रख देंगे तो सारी मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो सेम हैपन्स कि जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं, सेम हैपेंड विद मी। मैं ये कहूँगी कि जब मैं गुरुजी के पास बैठी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, कि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कभी कभी कि हमें कुछ नहीं पता, जो पता है गुरुजी को पता है। तो आई थिंक 80% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो गुरुजी महाराज मतलब गुरुजी तो सारी ही प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। 80% ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है जब हम वहाँ बैठ जाते हैं, और जब हम गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, और हम लाइट फील करते हैं। तो डेली सत्संग है, आप कह लीजिए प्रैक्टिकली कुछ भी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कुछ भी XYZ, हर चीज़ मैं तो ये कहूँगी कि मुझसे हर जुड़ी चीज़ इट्स लाइक गुरुजी's ब्लेसिंग, कि हर चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग है। हम कुछ भी देख लें, हम कुछ भी बात कर लें, कुछ भी सोच लें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। और मुझे नहीं पता मतलब गुरुजी की क्या क्या गुरुजी सोचते हैं। गुरुजी ऑब्वियसली गुरुजी भगवान है, हमें प्यार करते हैं, तो गुरुजी यही सोचते हैं कि मेरे भक्त हैं, भोले हैं, ठीक है ना। और गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा। मैं गुरुजी को एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, या क्या बोलूँ, मैं बोलूँ क्या कि मतलब हम कितने लकी हैं कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी हुई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एवरीथिंग इज़ ब्लेस्ड बाय गुरुजी। मतलब कुछ भी कह लीजिए, मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं कोई ये चेन भी मैं कहूँगी ना कि मैंने पहनी हुई है। एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी और मैं ना वो वाला गाना गा रही थी, पता नहीं कुछ टाइम, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, और मैं ना वो वाला गाना गा रही थी, गुरुजी का स्वरूप देख रही थी। टीवी में गाना चल रहा था, मुझे 9 लखा दिला दे रे, और फिर मैं चुप कर गई हूँ। फिर मैं मतलब अपना काम करने लगी। आई डोंट नो वाई। हम लोग मार्केट गए और वहाँ पे एक ज्वेलर्स की शॉप बनी हुई थी, और गुरुजी ने
अब 2 दिन के बाद ही वो मुझे ये मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल पेंडेंट और वो चेन गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। दैट्स हाउ गुरुजी ब्लेस, एवरीथिंग इज़ ब्लेस्ड बाय गुरुजी, एवरीथिंग इज़ ब्लेस्ड। कोई एक ब्लेसिंग हो तो मैं बोलूँ, कुछ भी बोलती हूँ, वो हर चीज़ गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। मेरी पूरी लाइफ ही गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो मैं क्या ही बोलूँ। कपड़े पहनो वो भी गुरुजी की देन है, आप कुछ भी मुंह से निकालिए वो गुरुजी की। आई पुट ऑन मेकअप तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपने ब्लेस किया है। मैं सूट निकाल के पहनती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी ये तो आपने लेके दिया है, ठीक है। मैं कुछ खाऊँ तो ये लगता है कि ये गुरुजी आप ब्लेस कर रहे हो। तो आई ड्राइव माई कार तो मैं सोचती हूँ गुरुजी आपकी ब्लेसिंग है। सो क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं हर चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग है, हर चीज़। गुरुजी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इतना ब्यूटीफुली चेंज कर देते हैं, टोटली चेंज कर देते हैं। जो चीज़ें हमें इतनी परेशान करती होती थी, अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कितनी बेफालतू की चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थी, गुरुजी ने मुझे ही चेंज कर दिया। गुरुजी, मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये कहना बिल्कुल आसान है, गुरुजी ने मुझे ही चेंज कर दिया, बिल्कुल। तो अब मुझे ही चेंज, तो फिर हमारा जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो भी बदल जाता है। हम जिस तरीके से डील करते हैं या जिस तरीके से हम लोगों के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी लोगों की तो चलिए दूर की बात है, कि जिस तरीके से मैं अपने बारे में सोचती थी गुरुजी ने सबसे पहले वही चेंज कर दिया। गुरुजी ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव ये सिखाया कि लव योर सेल्फ एज वेल, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। फिर ये चीज़ आई, फिर सामने वाले का नज़रिया भी समझना आपको आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। फिर छोटी छोटी बातें मैटर ही नहीं करती कि किसी ने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं है। देखिए लाइफ तो पूरा आप लेसन सीखते ही जाते हो बाय एंड ऑफ द, हमने जाना तो गुरुजी के चरणों में है, पर हम सीखते जाते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। तो अभी भी सारे लेसन्स चल रहे हैं, बट गुरुजी नोज़ इट। और गुरुजी सिखाते हैं कि मतलब गुस्सा हो या कुछ हो, गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ जाता है कि अपने गुस्से को शांत रखो, किसी को जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं। कितनी सारी टीचिंग्स गुरुजी की एक्चुअली में। एक बार छोटा सा एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि गणेश जी की मूर्ति थी, और हम कई बार गणेश जी का जो स्वरूप है हम उसको स्टैचू समझ के हम इधर उधर रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम उसको स्टैचू समझ लेते हैं और हम उसको कहीं भी रख देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही रखा हुआ था, और जब सबसे पहले गुरुजी महाराज आए तो गुरुजी का मुझे सबसे पहले मतलब जो मैसेज आया वो ये था कि गणेश जी की मूर्ति को मूर्ति नहीं समझो, वो हमेशा मंदिर में होनी चाहिए और एक ही जगह होनी चाहिए, और आप वहीं उनकी पूजा करो। तो ये बिल्कुल गलत होता है कि जो हम उसको एज अ पेपर वेट या ऐसे कहीं भी रख देते हैं। और क्या हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज विराजमान हुए तो क्या हुआ, वो जो मतलब एलिफेंट स्टैचू मतलब गणेश जी के उसमें बना हुआ था, तो वो ज़मीन पे वहाँ साइड्स पे डोर के पास रखा हुआ था, वो टूट गया। तो मैं समझ गई, क्योंकि मेरे को वो गुरुजी का मैसेज मिल गया। मैं समझ गई कि गुरुजी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि इनको यहाँ नहीं रखना है। तो गुरुजी महाराज हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने सत्संग हो गए जो हमारे माइंड से निकल जाते हैं, कई बार जब याद आते हैं तो गुरुजी शेयर करवा देते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि हर पल गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि हर पल आप हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हो। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि सत्संग शेयर करते हुए, क्योंकि बुलवाते तो गुरुजी महाराज हैं, जो भी जैसे भी है ब्लेस भी वही करते हैं, जो बुलवाना है, जो आपको सुनवाना है, कुछ भी वो इट्स ऑल गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी, जैसे बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपने चरण में रखना, और हमेशा हमेशा बस अपनी आज्ञा में रखना, सेवा में रखना, और
बस यही आपसे विनती है कि कभी भी किसी बात के लिए भी माइंड में ये अहंकार ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं या किसी का दिल ना दुखाएं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज्ञा लेती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। हाँ जी, नेहा आंटी का मैसेज है, प्लीज़ संगत जी लव ईच अदर। हाँ जी बिल्कुल, जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का।